सलाम एवरीवन। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज एक बड़ा काट खाने वाला आइडिया लेकर आई हूँ जो कि मुझे काट खाता है। डेफिनेटली आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट विद यू। उर्फी जावेद को आपने मैंने देखा होगा, ना चाहते हुए भी वो शॉर्ट्स में जब स्क्रॉल करते हुए सामने आती है तो देखते हैं। मैंने उसे तब डेलिबरेटली देखना शुरू किया, यानी जानबूझकर देखना शुरू किया, जबकि वो एक इंटरव्यू में ये डिक्लेयर कर रही थी। ओवरऑल उसकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। वो ये बता रही थी कि एक्शन और रिएक्शन प्रिवेल करते हैं। नॉर्मल इंसान रिएक्ट करता है, तो वो अपनी लाइफ को एज अ रिएक्शन पोर्ट्रे करी थी बिकॉज शी इज़ लैकिंग द एजुकेशन इनफ। अगर वो एजुकेटेड होती प्रॉपरली तो शायद वो कुछ और भी सोच रही होती। सो आई एम नॉट गोइंग टू जज हर इन अ वे, जैसी वो है उसके मुताबिक मुझे लगा कि ये बात सरफेस पर आनी चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत बचपन से मेरी दुखती रह थी। सो उसका बचपन जब सामने आया तो मुझे एक फीलिंग आई, जैसे हेनरी गिब्सन ने जब अपना चाइल्डहुड डिस्कस किया तो आई फेल्ट माई सेल्फ एलिवेटेड कि क्या इसके बारे में भी बात हो सकती है। ओके, दैट इज़ वेल एंड गुड। वो जो प्रेशर है ना हमारे अंदर जो पकता है, उसका कथारसिस होता है, उसको थोड़ी सी स्टीम को बाहर जाने देना चाहिए। सो आई फील रिलैक्स व्हेन समबडी इज टॉकिंग अबाउट द सफोकेशन ऑफ हिज और हर लाइफ पास्ट, स्पेसिफिकली द चाइल्डहुड, क्योंकि चाइल्डहुड मेरे लिए बहुत ज़्यादा मानी रखता है। मैंने अपने चाइल्डहुड को प्लेजेंट करने के लिए बहुत मेहनत की हुई है और मैंने डेलिबरेटली अवॉइड किया ऐसे रास्तों को जिन पर चल के चोर दरवाज़ा तो खुलता है लेकिन प्लेजेंट होने का वो एहसास नहीं देता। सो चीज़ों को लीगलाइज करके, चीज़ों को अच्छे रंग दे के आई जस्ट ड्रैग माई चाइल्डहुड इन अ वे। सो बैक टू द पॉइंट, अगर उस इन्फॉर्मेशन की बात करूँ जितनी इन्फॉर्मेशन वो लड़की खुद ऑन द स्क्रीन बैठ कर देती है तो वो एक तरफ, दूसरी तरफ वो जो एनालिसिस करते हैं लोग, जो क्रिटिक्स हैं, ऑब्वियसली वो भी एक्टिव होते हैं उसको देख के। उसकी हरकतें ऐसी हैं कि हर बंदा उसको देख के ओपाइन करेगा, रिएक्ट करेगा। रिसेंटली मेरी जो कामयाबी थी वो मुझे नज़र आई जब मुझे एक वीडियो नज़र आया उसका। जस्ट बिकॉज ऑफ इट आई एम जस्ट शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद यू। मैंने देखा एक वीडियो है जिसमें उसी तरह से वो अधनंगी खड़ी है जैसे वो आम होती है, और साथ में उसकी दुपट्टे में नानी है जो बड़ी मुश्किल से खड़ी हैं, काफ़ी फरबही हैं वो, उनको बड़ी मुश्किल से एक खातून है जो चढ़ा रही हैं सीढ़ी पर, और वो बाकायदा मतलब जितनी हमारी बूढ़ी नानियाँ पर्दा किया करती थी इतना पर्दा करके वो खड़ी हैं, और साइड पर उसकी मदर है जो कि मैनली अटायर में है। डेफिनेटली शी इज़ रिफ्लेक्टिंग हर एज अ मॉडर्न वुमन। ओके, उसकी साथ सिस्टर्स होंगी या कोई भी उसकी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं। ये चीज़ मेरी कामयाबी थी, क्योंकि ये बात मुझे बहुत पहले पता थी। जब ये नंगी पुंगी नज़र आती थी ना सबको, सब लोग इस पर तनकीद करते थे, मुझे ये बात पहले दिन नज़र आ गई थी कि एक दिन इस लड़की के साथ इसका परिवार कहीं ना कहीं से, चाहे वो इतना सा हो चाहे इतना ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं से इसके साथ ज़रूर स्टे करता हुआ मुझे नज़र आएगा, और मैं देखूंगी कि ये लड़की अपनी फैमिली में फेवरेट बनेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे कंदील बलोच थी, वो ज़रूरत थी अपनी फैमिली की। देखिए हम लोग ना झूठ बड़े बोलते हैं। ख़वातीन को तरक्की करने से जो सबसे ज़्यादा रोक रहा होता है ना, इवन फिजिकल वायलेंस का शिकार थी ये लड़की उर्फी जावेद जो है। इसी तरह की सैकड़ों लड़कियाँ जिनको मैंने पर्सनली देखा है, जब वो ही हाथ अर्न करने लगता है ना, सबसे पहले वो जिन्होंने पहले मारा होता है ना, जिन्होंने पहले जलील किया होता है, जिन्होंने पहले रोड़े अटकाए होते हैं, जिन्होंने पहले उससे जीने की परमिशन नहीं दी होती, सबसे पहले वो आके पीछे खड़े होते हैं और फोटो बनवाते हैं, यस आई एम हेयर। ये सब कुछ भी आज अगर हम लड़कियां, हम औरतें नहीं समझेंगी तो कब समझेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि उर्फी जावेद बन जाए, या यार कुछ तो है हमारे अंदर, कुछ तो होगा हमारे अंदर, हम कुछ भी नहीं है क्या सिर्फ इतना ही है कि पढ़ो तो मेरी मर्जी से, खाओ तो मेरी मर्जी से, सोचो तो मेरी मर्जी से। क्यों भाई, वाई वी कांट डू एनीथिंग? वाई मुझे अपनी एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए 100 महाजों से पास आउट करना पड़ा था? सो दिस इज अनजस्टिफाइड एट ऑल। जहाँ जहाँ पर भी लड़कियाँ, बच्चियाँ, औरतें सफोकेटेड फील करती हैं और ये समझती हैं कि ये ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। आपने हिम्मत करनी है, आपने खड़े होना है, और बाद में ऐसे है वो तस्वीर आपके साथ ही बनेगी। ट्रस्ट मी। आपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच।